हेलो बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ एसेस. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं वो की कॉन्सेप्ट है मीन एंड वेरिएंस ऑफ a random वेरिएबल. तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो जो मुझे मीन और वेरिएंस निकालना है वो नंबर ऑफ एसेस का निकालना है. तो लेट x बी द नंबर ऑफ एसेस. तो अगर x इज इक्वल टू 0 लिखा है इसका मतलब है नो एस इज देयर इन द आउटकम. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगी कि मैं जब दो कार्ड्स ड्रॉ कर रहा हूं वन बाय वन रिप्लेसमेंट के साथ तो एक भी उसमें एस ना हो. तो अगर मैं 52 कार्ड्स की बात करता हूं तो 4 एस होते हैं और 48 नॉन एस कार्ड्स होते हैं. तो प्रोबेबिलिटी एस नहीं आने की होगी 48 अपॉन 52. लेकिन अब क्या हो रहा है कि कार्ड हमने ड्रॉ किया फिर से बैग में डाल दिया तो वापस से जब हमने एस निकाला वापस से हमने कार्ड निकाला तो वो एस नहीं निकलना चाहिए तो उसकी वापस से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 48 अपॉन 52. अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो दोनों के ऊपर 4 का टेबल जाएगा तो 4 12 जा 13 जा 12 जा 13 जा तो हो जाएगा 144 अपॉन 169. नेक्स्ट ले लेते हैं x इज इक्वल टू 1 का मतलब 1 एस इज देयर. एक एस आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 आपके लिए क्या हो जाएगा कि एक एस आ जाए तो 4 अपॉन 52 और दूसरा एस ना आए 48 अपॉन 52 या पहला वाला एस ना आए और दूसरा एस आ जाए. तो इस केसेस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का टेबल 13 बार जाएगा 4/5 और सिमिलरली सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13. फिर आपका ये हो जाएगा 12 13 1 13 तो 12 प्लस 12 24 अपॉन 169 हो जाएगा. सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 का मतलब दो एस हो जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 आपके पास हो जाएगा कि दोनों के दोनों एसी आने चाहिए. तो दोनों के दोनों एस का मतलब 4 अपॉन 52 4 अपॉन 52 तो ये हो जाएगा 1/169. अब एक चीज हम हमेशा ये करते हैं कि हमेशा हम चेक कर लेते हैं समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n जितने केसेस हैं तो ये सम 1 होना चाहिए. तो आप ऑब्जर्व करो 144/169 168 अपॉन 169 169 अपॉन 169 तो 1 हो जाएगा. अब हम लोग मीन और वेरिएंस निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं. तो मीन और वेरिएंस निकालने के लिए मैं कॉलम बना लेता हूं. तो सबसे पहले हम लेंगे एक्स आई, फिर हम लोग लेंगे पी आई, फिर हम लोग लेंगे पी आई एक्स आई और फिर हम लोग लेंगे पी आई एक्स आई का स्क्वायर. तो एक्स आई मेरे पास हो जाएगा 0 एस 1 या 2 एस. तो पहले की प्रोबेबिलिटी आपके पास 144 अपॉन 169, दूसरे की है आपके पास 24 अपॉन 169 और तीसरे की है आपके पास 1 अपॉन 169. तो पी आई एक्स आई हो जाएगा 0 24 अपॉन 169 और ये हो जाएगा 2 अपॉन 169. तो जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई मेरे पास हो जाएगा 26 अपॉन 169. तो यहाँ से हम लोग मीन की बात करते हैं. मीन होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई. तो ये कितना हो जाएगा 26 अपॉन 169 जो हो जाएगा 2 अपॉन 13. वैसे ही पी आई एक्स आई स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे लिए? तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 24/169 और 4 विथ पी आई हो जाएगा 4 अपॉन 169. तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 28 अपॉन 169. अब वेरिएंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई होल स्क्वायर. तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर? तो वो हो जाएगा 128 अपॉन 169 माइनस 2/3 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 169 माइनस 13 तो माइनस 4 अपॉन 169 तो ये बन जाएगा 24 अपॉन 169. तो वेरिएंस आपके पास हो जाएगा 24 अपॉन 169 और मीन हो जाएगा 2 अपॉन
13। तो आई होप आप बच्चों को सबको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।